आज के दौर में हलाल रिज़्क कमाना जितना मुश्किल है, उसको ख़र्च करना उससे कहीं ज़्यादा आसान है। लेकिन समझदार ख़वातीन हमेशा हर चीज़ ख़रीदते हुए और हर जगह ख़र्च करते हुए 100 दफ़ा सोचती हैं। वो हमेशा इस चीज़ का ख़्याल रखती हैं कि जितनी मेहनत से ये रिज़्क और पैसा कमाया गया है, इसको ख़र्च भी एहतियात और तरीके के साथ किया जाए। मार्केट में हर चीज़ एक जैसी कीमत पर अवेलेबल नहीं होती और बाज़ दफ़ा हम एक ही जगह से मुसलसल ख़रीदारी करते रहते हैं और हमें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता कि उसकी प्राइस दूसरी जगह की प्राइस से डिफरेंट होते हैं। हम ख़वातीन अपनी थोड़ी सी समझदारी के साथ अपनी मंथली ग्रॉसरी में से किस तरह से बचत कर सकती हैं और आपके लिए पैसे बचाना कितना आसान हो सकता है, ये सारी डिटेल मैं आज आपके साथ आज के वीडियो में शेयर करूँगी। मुझे पूरा यकीन है और मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी इस स्ट्रेटजी से बहुत फ़ायदा मिलेगा और आपको मेरी तरह हर जगह जाकर बिलिंग करवाने के बाद उसको कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप कम कीमत में अच्छी क्वालिटी में अपने घर की ग्रॉसरी कर सकेंगी। चलें जी, आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। जो मेरी वीडियो को पहली दफ़ा वॉच कर रहा है, मेरे चैनल पे न्यू है, तो उससे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करने और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएँ। ये जी घर का एक पुराना स्टूल था जो काफ़ी अरसे से इस्तेमाल के काबिल नहीं था और ना ही इसको यूज़ किया जा रहा था, तो मैंने सोचा कि इसको फेंकने से बेहतर है कि इसको इस्तेमाल में लाया जाए और थोड़ा सा इसको डेंटिंग पेंटिंग करने के बाद यूज़ किया जाए। तो मैंने क्या किया जी, इसको ऊपर वाली साइड काफ़ी टूट चुकी थी, तो एक मेरे पास जो वॉलपेपर शीट आती है, जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि स्टिकर के साथ स्टिक हुई हुई होती है, आराम से मैंने स्टिकर को रिमूव किया और वो शीट मैंने इसके ऊपर लगा दी। मेजरमेंट करने के बाद कटिंग वगैरह कर ली और अब मेरे पास पेंट का एक बॉक्स पड़ा हुआ था, काफ़ी सूख चुका था, पुराना पेंट था, घर में किसी जगह हुआ तो वहाँ से बच गया था। तो जब मैंने इस बॉक्स को खोला तो ऊपर सारी पेंट की लेयर जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुकी थी। तो मैंने क्या किया, उस लेयर को उतार के फेंक दिया और उसके अंदर डाला थोड़ा मिट्टी का तेल और उसको अच्छे तरीके से मिक्स किया, इतना कि उसकी कंसिस्टेंसी रनिंग में आ जाए। फिर उसके बाद मैंने उसको मिक्स करने के बाद मैंने उस छोटे से एक ब्रश के साथ स्टूल की लोअर जो साइड्स होती हैं उन सबको पूरी तरीके से पेंट कर लिया और एकदम स्टूल जो है वो बिल्कुल नया स्टूल बन गया था। ज़रूरी नहीं होता कि आप पुरानी चीज़ों को फेंक दें, कुछ पुरानी चीज़ें थोड़ी सी रेनोवेशन के बाद बिल्कुल नई हो जाती हैं। इसी तरह रिश्तों को भी कभी कभी रेनोवेशन की ज़रूरत पड़ जाती है, उनको भी रेनोवेट करके अपने पास रख लिया करें। चलें जी, अब मैं किचन क्लीनिंग कर रही हूँ साथ साथ, और कुछ कैबिनेट्स मेरे रह गए थे। लास्ट व्लॉग को आपने बहुत ज़्यादा पसंद किया, तो अब मैंने 2 कैबिनेट्स के अंदर शीट्स बिछानी थी, तो मेरे पास शीट्स तो नहीं थी, तो फिर मैंने न्यूज़पेपर बिछा लिया। उसके बाद जो मेरे पास लिड्स बची हुई थी, आपको पता है कि कंटेनर्स की लिड्स बच जाती हैं, तो मैंने उनको छोटी सी बास्केट में डाल के वो भी मैंने रख लिया। आराम से मैंने न्यूज़पेपर बिछाया और मैंने कैबिनेट्स को ऑर्गेनाइज़ कर लिया। बहुत ज़्यादा काम अगर आप नहीं भी कर सकती तो आप थोड़ा थोड़ा, जैसे एक कैबिनेट को सेट कर लिया, फिर दूसरे को कर लिया। काम करने के साथ साथ जितनी देर में खाना बनता है इतनी देर में आप करती रहें तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता और आपकी चीज़ें सेट हो जाती हैं। और साथ साथ मैं बना रही हूँ जी बिरयानी मैं बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ। मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, आपके पास पेस्ट है तो वो डाल लें, वैसे मैं तो क्यूब्स में फ्रीज़ करके रखती हूँ, तो मैंने वो डाला, साथ में ऑयल डाला और साथ में मैंने डाल दिए 4 से 5 टमाटर। तकरीबन आधा किलो मेरे पास चिकन था और साथ ही आधा किलो ही मेरे पास राइस है, और टमाटर को मैंने अच्छा सा मिक्स कर लिया है। जब ये मिक्स हो जाएंगे तो मैं इसके अंदर चिकन को ऐड कर दूँगी, साथ मैंने हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं और साथ जब चिकन भुन जाएगा तो साथ डाल देंगे जी बिरयानी मसाला और थोड़े से खड़े मसाले, इनको भून लेंगे। चिकन अपने ही पानी में गल जाएगा, इसके अंदर मैं एक्स्ट्रा कोई पानी ऐड नहीं करूँगी। अगर आप चाहें तो आप इसमें थोड़ी सी दही ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसको मिक्स करके छोड़ दूँगी और लिड लगा के रख दूँगी। जब ये गल जाएगा और प्रॉपर तरीके से मसाला भुन जाएगा तो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी जी लेमन क्यूब्स और फिर मैं लिड लगा के इसको छोड़ दूँगी। साथ ही मैंने चावल बॉयल करने के लिए रख दिए थे, वो भी साथ साथ बॉयल हो जाएंगे। तो फिर उसके बाद लास्ट में मैं इसकी लेयरिंग कर दूँगी। लेयरिंग के अंदर आप चाहें तो पुदीना और लेमन क्यूब्स दोबारा भी डाल सकते हैं, लेकिन आप इसमें डालें या उसमें डालें, बात एक ही है, टेस्ट उसी तरह से आता है। उसके बाद जी मैं बिरयानी की लेयरिंग कर लूँगी। लेयरिंग के बाद मैं बिरयानी को दम लगा दूँगी और दम लगाने के बाद सबसे पहला कोशिश क्या करें कि आप अपने घर के बुज़ुर्गों को खाना दिया करें, इससे आपके घर में बरकत रहती है। उसके बाद मैंने जी सास अम्मा को खाना दे दिया था। और अब बात करते हैं जी आज की वीडियो के टॉपिक के ऊपर कि आप मुल्तान में अगर रहते हैं तो आपको मेन स्टोर्स मिलेंगे, मेट्रो मिलेगा, आपको चेज़अप मिलेगा, केके मार्ट मिलेगा और लतीफ़ सुपर स्टोर मिलेगा। और अब कुछ ही टाइम हुआ है मुल्तान में इम्तियाज़ भी खुल गया है, तो ग्रॉसरी के लिए आपके पास ये 3-4 ऑप्शंस ही हैं। लेकिन अगर आप कंपेयर करें तो इन तीनों चारों जगहों की प्राइस के अंदर डिफरेंस है।
वो प्राइस के अंदर डिफरेंस किस तरह के है, जब आप चेज़अप से शॉपिंग करते हैं तो आप चेज़अप के अंदर आपको एक्स्ट्रा टैक्सेस पे करना पड़ते हैं। आपने अगर कभी उसका बिल गौर से पढ़ा होगा, अगर आपने एक बिस्किट का डब्बा भी लिया है तो आपको उसके ऊपर भी टैक्सेस पे करना पड़ते हैं। और ये एक ऐसी बात है जो एक आम बंदा ग्रॉसरी करने जाता है तो उसको इस चीज़ का आइडिया नहीं होता। जहां आपका एस्टिमेट होता है कि आपने, या हम ख़वातीन ने ख़ास तौर पे हमारा एस्टिमेट होता है कि हमने वहाँ पे 10,000 की ग्रॉसरी करनी है, लेकिन जब बिल हमारे पास बन के आता है तो बिल हमारा हो जाता है 12,000। लेकिन हम चीज़ों की प्राइजेस पे गौर कर रहे होते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोच रहे होते कि हमें एक्स्ट्रा चार्जेस अगर पे करने पड़ रहे हैं तो किस चीज़ के पे करने पड़े हैं। आखिर में हम भोली भाली ख़वातीन ये सोचती हैं कि शायद चीज़ें महंगी हो गई हैं, महंगाई बढ़ रही है, इस वजह से शायद हमें ज़्यादा चीज़ों के चार्जेस पे करना पड़े और हमारा जो बिल है वो आउट ऑफ बजट हो गया। अगर मैं सिर्फ मुल्तान की बात ना भी करूं, मैं पाकिस्तान के डिफरेंट सिटीज़ की बात करूं, तो आपके पास सबके पास कहीं ना कहीं सारे मॉल्स होते हैं जहां से आप लोग ग्रॉसरी करते हैं। तो अपनी ग्रॉसरी की शॉपिंग करने के बाद अपनी लिस्ट को कंपेयर किया करें। इस तरह से आप अपनी डेली रूटीन के अंदर, अपनी मंथली ग्रॉसरी के अंदर बचत कर सकेंगी और आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सी जगह महंगी है। अब सेकंड कंपैरिजन है जी हमारा इम्तियाज़ मेगा मॉल का, और साथ हम कंपैरिजन करते हैं जी केके मार्ट का और लतीफ़ का। इम्तियाज़ मेगा मॉल जब से मुल्तान में खुला है, बहुत सारे लोगों ने कहा जी, हमें कोई भी कह देता ना कि फ़लाँ जगह बड़ी सस्ती है, वहाँ से जाके ख़रीदारी कर लो, हम प्राइस को मेंशन करना भूल ही जाते हैं। हम किसी के कहने पर चल पड़ते हैं, जैसे हमें कोई कहता है फ़लाँ जगह सस्ती है, ग्रॉसरी अच्छी हो रही है, सारी चीज़ें अच्छी हैं, तो वहाँ चले जाओ। इम्तियाज़ मेगा मॉल की प्राइजेज़ को अगर आप देखें तो आपको वेजिटेबल की प्राइजेज़ नॉर्मल मिलेंगी, लेकिन आप अगर वहाँ पे बेकरी आइटम्स देखें तो उनकी प्राइजेज़ हाई हैं। आप अगर वहाँ पे बच्चों के फूड आइटम्स देखें तो आपको उनकी प्राइजेज़ भी हाई मिलती हैं। वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि आपको कौन सी चीज़ किस जगह से सही प्राइस में मिल सकती है और कहाँ से शॉपिंग करने के बाद और ग्रॉसरी की शॉपिंग करने के बाद आप अपने बजट में वाजिया कमी महसूस करेंगे। अगर आपने अपना बजट रखा हुआ है 15,000 में, आपने घर की कंप्लीट ग्रॉसरी करनी है, तो आप यकीन करें कि कम से कम आप उस 15,000 में से 1,000-2 तो बचा ही लेंगी। और जब वो बचा लेंगी तो वो आपकी अपनी कारकर्दगी है और ज़ाहिर है वो आप अपने पास ही रखेंगी। और अब बात करते हैं इम्तियाज़ की। तो इम्तियाज़ के ऊपर जब आप मसाला जात लेते हैं तो मसाला जात की क्वांटिटी जो है वो आपको, अगर आपने छटांग हल्दी लेनी है तो आपको छटांग की पैकिंग नहीं मिलती। तो डेफ़िनेटली जब आपको छटांग की पैकिंग नहीं मिलती तो उसके प्राइसेस हाई हो जाते हैं। इसी तरह से जब आप उससे बाकी बेसन वगैरह लेते हैं तो हाफ़ के जी की आपको क्वांटिटी नहीं मिलती, तो आपको मजबूरन 1 kg लेना पड़ता है, तो उसकी भी प्राइस हाई हो जाती हैं। अच्छा, फिर आप शुगर की बात करते हैं तो चीनी की जो प्राइस आपको इम्तियाज़ से मिल रही हैं, इम्तियाज़ पे आप देख लीजिएगा कि उसकी प्राइसेस में लतीफ़ की निस्बत डिफरेंस है। अगर आप केके मार्ट की बात करते हैं तो केके मार्ट की प्राइस और इम्तियाज़ की प्राइस में भी डिफरेंस है। आपको केके मार्ट की प्राइस थोड़ी कम मिलेंगी और इम्तियाज़ की प्राइसेस थोड़ी सी हाई मिलेंगी। शायद इम्तियाज़ में आपको क्वांटिटी चीज़ों की ज़्यादा मिलती है, इस वजह से प्राइसेस का डिफरेंस है, लेकिन फिर भी आपको फ़र्क महसूस होगा कि आपको इम्तियाज़ पे चीज़ें महंगी मिलेंगी। अब अगर आप ड्राई आलू बुखारा लेते हैं इम्तियाज़ से तो उसका हमें आधा पाव का जो रेट है ना वो 200 रुपये है तकरीबन, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 189। मैं अगर यहाँ पे मेंशन कर सकती तो मैं आपको मेंशन करके कंपैरिजन करके बताती, लेकिन मैं आपको एक्सपीरियंस करके बता रही हूँ। मैं प्राइस टैग भी नेक्स्ट टाइम अगर कोई वीडियो मैंने बनाई इस टॉपिक के ऊपर, इंशाल्लाह मैं आपको उसके अंदर प्राइस भी मेंशन करूँगी कि इस चीज़ के प्राइजेज़ यहाँ पे ये हैं और उस जगह वही प्राइजेज़ आपको लतीफ़ पे कम मिलते हैं। तो सबसे पहले तो आप चेज़अप को क्रॉस कर दें, क्योंकि चेज़अप के ऊपर आपको हर चीज़ के ऊपर टैक्स पे करना पड़ता है सिवाय वेजिटेबल्स के। एक सब्ज़ी वो वाहिद चीज़ है जहाँ पे आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ता, और शायद कपड़े ऐसी चीज़ हैं जिसके ऊपर आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ता। जी, कपड़ों पे भी आपको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता। ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ता। ग्रॉसरी के जितने भी आइटम्स आप चेज़अप से ख़रीदेंगे आपको हर आइटम के ऊपर टैक्स पे करना पड़ता है। अच्छा, उसके बाद अगर आप आ जाते हैं कंपेयर टू इम्तियाज़ आपसे टैक्स नहीं वसूल करता, इम्तियाज़ पे आपको टैक्स नहीं मिलता, लेकिन मैं आपको जैसे बताया प्राइस डिफरेंस कहाँ आता है कि पैकिंग्स नहीं मिलती हैं आपको उस हिसाब से, तो ज़ाहिर है प्राइस में डिफरेंस आ जाता है। लेकिन उस हिसाब से ओवरऑल अगर आप प्राइजेस का कंपैरिजन से पूछते हैं तो आपको केके मार्ट और लतीफ़ करीब करीब खड़े नज़र आएंगे। अदरवाइज़ अगर आप किसी अंदरून शहर से किसी होलसेल की शॉप से चीज़ लेते हैं तो उसमें भी आपको क्वालिटी का डिफरेंस मिलेगा। लतीफ़ की क्वालिटी अच्छी है, केके मार्ट की क्वालिटी इवन अच्छी है,
ठीक है। इम्तियाज़ की क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया हुआ उसकी क्वालिटी के ऊपर भी, लेकिन आप चेज़अप की क्वालिटी को इन तीनों मॉल्स की क्वालिटी के साथ मैयर नहीं कर सकते। इन तीनों सुपर स्टोर्स की क्वालिटी ऑलमोस्ट करीब करीब ही है। लेकिन आप अगर लतीफ़ की क्वालिटी देखते हैं तो आपको चावल के अंदर कभी भी पत्थर नहीं मिलेगा, आपको के मार्ट के चावल के अंदर कभी पत्थर नहीं मिलेगा, आपको उनके ज़ीरे के अंदर इवन उनके मसाला जात को भी प्रॉपर तरीके से क्लीन किया जाता है। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, लतीफ़ वाले कोई मेरे रिश्तेदार नहीं है जिनको मैं फेवर्स दे रही हूँ। ये सिर्फ एक ऐसी चीज़ है जिससे मुझे फ़ायदा हुआ है, तो मैं चाहती हूँ कि आपको भी फ़ायदा हो। अब इम्तियाज़ पे जो डब्बे के मसाले थे उनके ऊपर ऑफ़र लगी हुई थी। लतीफ़ पे वही डब्बे का मसाला, जैसे कोफ्ता मसाला हो गया, जैसे आपको बिरयानी मसाला मिल जाता है, कौरमा मसाला मिल जाता है, चार गोश्त मसाला मिल जाता है। तो आजकल इम्तियाज़ के ऊपर इन बॉक्सेस के ऊपर ऑफ़ लगा हुआ है और मैंने बड़ी तसल्ली से और बड़ी डिटेल के साथ चेक किया, वो नियर टू एक्सपायर भी नहीं है। मोस्टली ये होता है ना कि कहीं ऑफ़र लगी होती है तो नियर टू एक्सपायर होता है तो ऑफ़र लग जाती है उसके ऊपर, ये भी नहीं है। जो मसाले आपने ईद के लिए अगर लेने हैं तो आपको ज़बरदस्त ऑफ़र में मिल जाएंगे। आपको हर डब्बे के ऊपर 15-20 रुपये या इवन 25 रुपये का भी डिफरेंस है। तो ये थोड़े थोड़े पैसे हर समझदार औरत अपने घर में इन्हीं चीज़ों से पैसे बचाती है। और अगर आप अपने घर की कुछ किचन की चीज़ें लेना चाहते हैं, अपने कुछ और शौक़ पूरे करना चाहती हैं, तो मेरा ख़्याल में ये बेहतरीन मौका है कि आप अपने आप को ना थकाएँ। और मेरी सजेशन के ऊपर आपने अगर शॉपिंग करनी है तो आप आराम से जाके इन जगहों से शॉपिंग कर लें, आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। अच्छा, ये पिंक सॉल्ट मैंने ख़रीदा इम्तियाज़ से, ये बाय 1 एंड गेट 1 फ्री था, बाय 2 विद 2 फ्री था। अब इस सॉल्ट का मैं आपको रिव्यू देती हूँ कि ये सॉल्ट कम इस्तेमाल होता है, थोड़ा सा इसके टेस्ट में ये है कि थोड़ा सा नमकीन है क्योंकि पिंक सॉल्ट है, तो ये कम इस्तेमाल होता है। बेसन की क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी है, आपको लतीफ़ की और इम्तियाज़ की बेसन की क्वालिटी ऑलमोस्ट सेम मिलेगी। अगर आप यही बेसन ख़रीदते हैं चेज़अप से तो आपको उसकी क्वालिटी बहुत लो मिलेगी। देखें, सिर्फ पैसे लगाना मकसद नहीं होता, मकसद ये होता है कि हम अपनी फैमिली को एक ऐसी चीज़ प्रोवाइड करें जिसके अंदर क्वालिटी वाइज भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, वो क्वालिटी वाइज भी अच्छी हो। अच्छा, दूसरा ये इस इम्तियाज़ के चने बहुत ज़बरदस्त हैं, बड़ा और मोटा चना है, वाइट सफ़ेद जो काबली चना होता है। इस चने के पैक पे भी ऑफ़र लगी हुई थी। अच्छा, अब प्राइस वाइज मेंशन किया जाए तो आप लतीफ़ को सबसे ऊपर पाएंगे, इसकी प्राइस बहुत अच्छी है। राइस की प्राइस के मार्ट और लतीफ़ की ऑलमोस्ट सेम है, इनके डब्बे के मसालों की प्राइसेस भी सेम है। लेकिन आजकल वैसे तो इम्तियाज़ की भी सेम होती है, लेकिन इम्तियाज़ पे आजकल कुछ चीज़ों पे ऑफ़र लगी हुई, जैसे पिंक सॉल्ट पे ऑफ़र थी, मैंने आपको बताया, चनों की पैक पे ऑफ़र थी। लेकिन आपको वहाँ से इमली आलू बुखारा बहुत महंगा मिल रहा था। लतीफ़ के प्राइजेस बाकी सब की निस्बत इमली आलू बुखारे के हिसाब से बहुत अच्छे हैं। मैदा आपको लतीफ़ से ज़्यादा सस्ता मिल जाता है, इम्तियाज़ पे मैदा महंगा था। ओवरऑल अगर आप शॉपिंग करना चाहते हैं ग्रॉसरी की तो आपको लतीफ़ जो है वो बेटर ऑप्शन है, तो आप ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा। अगर मैं कहीं पे गलत हूँ और मेरी रिसर्च अगर कहीं पे गलत है तो आपने मुझे इस चीज़ को ज़रूर मेंशन करना है और आपने मुझे इस चीज़ का बताना है कि अगर मैं कहीं गलत हूँ और मेरी ऑब्जर्वेशन कहीं गलत है तो आपकी तरफ से आने वाली गाइडलाइन को मैं ज़रूर फॉलो करूँगी। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको क्रॉकरी की प्राइसेस मेंशन करके बताऊँगी, इलेक्ट्रॉनिक्स के प्राइसेस भी मेंशन करके बताऊँगी कि इनके प्राइसेस में क्या डिफरेंस है। और क्रॉकरी के लिए इंशाल्लाह मैं आपको एक ऐसी जगह बताऊँगी जहाँ से आपको इन तीनों चारों मार्ट से भी ज़्यादा क्रॉकरी सस्ती मिल जाएगी। इंशाल्लाह जी अगली दफ़ा मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा और आपका जो मेरी किचन मेकओवर वाली वीडियो के ऊपर रिव्यूज़ थे और आप लोगों का जो रिस्पांस था उसके लिए यकीन करें मेरा ढेरों खून बढ़ गया। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश और आबाद रखे और आपकी हर जायज़ दिली मुराद को पूरा फरमाए। इंशाल्लाह कनेक्टेड रहिएगा मेरे साथ और मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।